डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, पीएमएलएन के नेता हैं। डॉक्टर इरशाद, पाकिस्तान में खुद लगातार आप भी अभी कह रहे थे कि हम तो खुद ही दहशतगर्दी के शिकार हैं। पाकिस्तान यही स्टांस लेता है हमेशा कि हम तो खुद ही दहशतगर्दी के शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो दहशतगर्द जिसे कहा जाता है कि नज़रबंद है, उसे बाहर गोली लग जाती है, यानी वो सड़क पे घूमता हुआ दिखाई देता है, कहीं बाहर होता है, वो लगातार स्पीच देता है, वो इस तरह के बयान देता है जो पब्लिक स्पेस में आके दिए जाते हैं और उसको लेकर फिर सवाल उठते हैं। तो ये पाकिस्तान क्या सबक लेने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान एक्चुअली अपने घर में सफाई करने के लिए तैयार है आतंकवादियों को लेकर, या उसका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहा है आतंकवादी गतिविधियों में, उसको लेकर? मैं आपसे कर्ज करूंगा कि जो साहब अभी बोल रहे थे ना कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, आप इनको नई किताब लिख करके दे दें। ये मैं सुनता आ रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ, हर रोज आपके पैनलिस्ट, आपके लोग पाकिस्तान तोड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन टुकड़े तो हो रहे हैं। हिंदुस्तान के मणिपुर ने अलहदगी का ऐलान कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। इतनी शहादतें, कितने लोग मरे वहां, कितने लोग नाजायज मारे गए। दूसरी बात, खालिस्तान वाले आपसे अलहदी मांग रहे हैं, मणिपुर वाले अलहदा, नागालैंड वाले अलहदा, मकबूजा कश्मीर वाले अलहदा। पाकिस्तान में बताइए किसने अलहदगी का ऐलान किया? एक बता दें, कोई एक सुबह मुझे बता दीजिए। देखिए ये किताब जो आपने लिखी हुई है, जो पढ़ा के आप बिठा देते हैं इस मुद्दे पर आए कि देखिए मैं आपके दरमियान में नहीं बोला जी, बिल्कुल। मैंने 40 मिनट आपका झूठ सुना, आपके लोगों का झूठ सुना, आपके लोगों को बर्दाश्त किया, जीडी बख्शी साहब को बर्दाश्त किया। खुदारा मैं आपके खिलाफ इस तरह नहीं बोलता हूं, कभी भी हम नहीं बोलते हैं। मैंने तो बात नहीं की कि एपीएस के बच्चों को शहादतें हुई, वो आपने दहशतगर्द भेजे, आपके ट्रेंड दहशतगर्द जो कि अफगानिस्तान के रास्ते से आए थे और एपीएस के बच्चों को शहीद किया। लेकिन हमने उनको पकड़ कर मारा। नहीं, आप खुद ही अभी कह रहे हैं कि आप खुद दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं। आप ये खुद कह रहे हैं कि आपके यहाँ दहशतगर्द है। टीटीपी वाले पाकिस्तान से क्यों लड़ रहे हैं? देखिए सुमेरा, आप बात जो ट्रेन को हाईजैक किया वो किसने किया? बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आपको बलूचिस्तान के लोगों को जेलों में क्यों डालना पड़ रहा है? आप लोगों के दरमियान मैं सर, तो इस तरह की बातें नहीं करिए ना। ये तमाम तथ्य तो हम भी सामने रख सकते हैं ना आपके। आप बलूचिस्तान में महिलाओं को, औरतों को जो सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रही हैं, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी सेना हमें हमारा अधिकार और हक नहीं देती है, उनको आप जेल में डाल रहे हैं, मानवाधिकार हनन हो रहा है वहां पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं आपके। तो ये सब तो आपके देश में हो रहा है। पीओके में रोज सड़कों पर लोग बाहर निकलते हैं और नारे लगाते हैं और प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आप उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। आजाद कश्मीर के बारे में एक दिखा दें, एक बिजली का मसले पे, बिलों के मसले पे एक एहतजाज हुआ था, उसके बाद कोई एहतजाज नहीं हुआ। पहले तो बात ये। दूसरी बात, आप बात कर रही हैं पीओके में आपने लोगों पर पाबंदी लगाई कि वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, वो एहतजाज नहीं करेंगे, ये आपने पाबंदी लगाई। आप अपनी आवाम का गला घोटना चाहते हैं, आप लोगों का गला घोटना चाहते हैं, आप उनकी आवाज नहीं निकलने देना चाहते। ये आपने ही किया ना। फिर उसके बाद सड़कों पर किस तरह का प्रदर्शन हुआ? सर, तो इस तरह की बात नहीं करिए। आप खुद ये कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी से शिकार है, ये पाकिस्तान का स्टांस है, ये पाकिस्तान जरूर अपने आप को बचाने के लिए कहता है, लेकिन सर पाकिस्तान दहशतगर्दों को लेकर क्या एक्शन एक्चुअली लेगा, ये उम्मीद करना बहुत अलग बात है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है, अब तक होता तो हो चुका होता, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। देखें आप अपनी दहशतगर्दी देख लीजिए कि एक दहशतगर्द आपके मुल्क में अभी दाखिल नहीं हुआ तो आपने खुद से बोलना, खुद से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई थी, आईएसआई ने दहशतगर्दी करवाई थी। लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स। आप मुझे बताइए, तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है? पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में पढ़ाई की है उसने? पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में पढ़ाई की? कोई सबूत नहीं हुआ। अगर जो ईमेल्स अमेरिका के अदालतों में सामने रखे गए, जो हेडली ने अपने बयान में दिए, उन ईमेल्स में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी का जिक्र नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में आप सुन लेना, तो ये हमारी ख्याली पुलाव नहीं है सर, ये तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। वीजा लगवा करके पढ़ने जाते हैं आप, ख्याली नहीं, आप तो झूठे लोग हैं, खुदा की कसम। इतना झूठा प्रोपेगेंडा आप लोग करते हैं, मैं तो हैरान हूं। पिछले 1 घंटे से मेरे सर में दर्द हो गया था कि मैं झूठ सुन रहा था। मैंने कहा कौन सा वक्त होगा कि आप लोगों के मुंह से कुछ सच भी निकलेगा।
मैं बख्शी साहब से भी यही कहता हूँ कि इरशाद खुदारा साहब, बख्शी साहब, मुझे ना हंसी आ रही है का वो हिस्सा आपकी है बात पे। जिसमें आपको सच बोलना चाहिए। नहीं, मैं लतीफों पे आपके हंसा नहीं, मैं तो अफसोस कर रहा था। हालांकि मुझे हंसना चाहिए था जब आप पढ़ाई किताब, लिखी लिखाई एक ही किताब, एक ही किस्म के सांप पिछवाड़े में पालोगे, पता नहीं क्या क्या एक ही लफ्ज है। रेत में मूल तमाम डालने से पैनलिस्ट रोज बोलते हैं, सुना है ना रोज आपने, बोलते हैं। रेत में मूल डालने से तीन चार मिसालें, हकीकत नहीं बदलती। 3-4 मिसालें हैं आप लोगों के पास। कम से कम ये मिसालें ही चेंज कर लें, कम से कम कुछ झूठ को चेंज आप कर लें, तो बदले कुछ, पाकिस्तान तो बदलने के लिए राजी हो। झूठा आदमी होता है, रोज झूठ बोलता है। मैं वही कह रहा हूँ, एक झूठा होता है वो झूठ बोलता है, लेकिन सर देखिए, नहीं देखिए, आप पाकिस्तान पे इल्जाम लेट्स टॉक ऑन लगाते फैक्ट्स। जाइए। सर देखिए, ये हम बहुत लंबा चल सकते हैं, तथ्यों पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। तहव्वुर राणा का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की सेना में उसने सर्व किया है, पाकिस्तान की सेना में सर्व करने के बाद वो कनाडा गया है सर। तो पाकिस्तान से कनेक्शन तो है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, कहिए कि हम डिनाई करना चाहते हैं, लेकिन ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं। मैं पता नहीं कैसी बात करने वाला था, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं बड़ी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करके। आप लगाए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी पहुंचा नहीं है तो पाकिस्तान का हो गया तो दे दें पाकिस्तान को, हम उसे समझा देंगे भाई ऐसे ना करना, दोबारा ना जाना, हमें दे दो। जैसे सीमा हैदर, एक लड़की औरत आप ही की क्लब डांसर औरत थी, मिर्ची क्लब में मुझे मिली थी, वो तो आपने पाकिस्तान का इल्जाम लगा दिया था कि हमारी है, तो वो आज भी आपके घर में है, आपके लोगों में है। तो ये इस तरह के इल्जाम लगाना छोड़ दें। कोई औरत चली जाए किसी मुल्क से तो वो पाकिस्तान की, कोई कबूतर चला जाए तो ISI ने दहशतगर्दी करवा दी, कोई बख्शी साहब आबादी में इजाफा हो जाए तो ISI ने आबादी में इजाफा। इरशाद साहब का ये कहना है, जो आप सुन रहे हैं लगातार, कि कोई तथ्य नहीं है, कुछ सबूत नहीं है, लेकिन क्या होने वाला है दरअसल तहव्वुर राणा के आने से? बख्शी पूरी दुनिया से स्टूडेंट जाते हैं, पूरी दुनिया से स्टूडेंट। बख्शी सर, आपको आवाज मिल रही है? बख्शी साहब सबक भूल गए। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट मुल्क है। दुनिया भर में जहां भी टेररिस्ट की कोई वारदात होती है उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान से। अरे साहब, अब मुझे बोलने दीजिए ना, सुन लिया आपको। हाँ, तो मैं कह रहा था सीधे और सीधे उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। ये चीज अब एस्टैब्लिश हो जाएगी जब तहव्वुर राणा की टेस्टमनी हमारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगी। पाकिस्तान माने ना माने, पूरी दुनिया उसे मानेगी, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट्स ने भी यही फैसला किया है और इंडियन कोर्ट्स भी वही फैसला देंगे। फिर हमारे पास पूरा लाइसेंस होगा पाकिस्तान पे पलटवार करने का, लाइक बालाकोट, लाइक कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान, ठीक है, और या उससे और कोई तरीका, ठीक है साहब। और आपको आपके किए की सजा मिलने वाली है, क्योंकि अब हमको केवल ये एस्टैब्लिश करना है कि ये कोई रोग ऑपरेशन नहीं था ये हाफिज सईद का, बट ये जो है ये पाकिस्तान की आर्मी और मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑपरेशन है। ये बड़ी बात डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट तहव्वुर राणा के भारत आने से 26/11 इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट तथ्य है वो तो और सामने आएंगे ही, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट का क्या सीधा कनेक्शन था वो भी और उजागर होकर सामने आएगा। हाफिज सईद पर को लेकर और ज्यादा दबाव बनेगा और भारत के पास फिर और तमाम विकल्प और रास्ते खुलेंगे तब, जबकि और सीधे तौर पर स्थापित होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की सेना इसमें शामिल थी।